सगुण हुआ और जो जीव है वो निर्गुण हुआ। दूसरी दृष्टि व्याख्या क्या है? सगुण गुण सहित जिसे सुख दुख होता हो, जो सुख दुख का अनुभव करता हो, जानता समझता, जिसमें जानने समझने का गुण हो, जिसे भूख प्यास लगती हो, जो समय से क्रोध भी करता हो, समय से प्रेम भी करता हो, इस प्रकार जिसमें ज्ञान गुण हो वो सगुण है। अब चित्र या मूर्ति में, चित्र या मूर्ति को भूख प्यास लगती है, ठंडी गर्मी लगती है, क्या उसे सुख दुख का अनुभव होता है? क्या चित्र मूर्ति जानबूझ करके कोई काम धाम करते हैं? कोई गुण नहीं है, इसलिए चित्र मूर्ति निर्गुण हुआ। फिर किसी की भी चित्र या मूर्ति हो, कितना नाक रगड़ते रहो, घिसते घिसते नाक ही खत्म हो जाएगा। बेटा कभी फुट रहा बेटा, ये तो नहीं कहेगा चित्र मूर्ति, चाहे जिसका हो, समझता ही नहीं वो ना। और लोग कहते हैं चित्र मूर्ति की पूजा सगुण उपासना है। मेरा प्रश्न ये है, उसमें कौन सा गुण है? क्या उसे भूख प्यास लगती है, कि सुख दुख होता है, कि ठंडी गर्मी लगती है, कि कभी कहता भैया प्यास लगी थोड़ा पानी पिला दो, कभी बोलता है क्या? ठंडी लगती है तो कांपता है क्या वो मूर्ति? लेकिन लोग उसको सगुण मानते हैं। अभी ठंडी की बात है, आदमी कितना भावना में बहता है, भावना का मूल्य है। अभी ठंडी की बात है, एक समाचार आया पढ़ने में, एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर का पुजारी कह रहा था ठंडी आने लगी है, भगवान को ठंड लग रही थी इसलिए कंबल ओढ़ा दिया है। अभी ठंडी और बढ़ेगी तो भगवान को रजाई ओढ़ाया जाएगा। अब फिर इतना ही नहीं, भगवान को भोजन कराना है, भगवान को हम दाल भात हैं खाते हैं, भगवान को तो खीर हलवा चाहिए ना। तो लिखा था भगवान को ठंडी न लगे इसलिए खीर में केसर की मात्रा बढ़ा दिया गया है। मुझे हंसी आए। हद है साहब, ऐसी पूजा साहब नहीं कहते, इसलिए लोग कहते हैं कि कबीर सगुन को नहीं मानते। ठीक है, चित्र या मूर्ति किसी भी महापुरुष के हो, जब उस चित्र या मूर्ति को हम देखते हैं तो हमारे मन में उस महापुरुष के लिए श्रद्धा बढ़ती है, पूज्यता का भाव बढ़ता है। उनके जीवन की त्याग तप, उनकी साधना, उनकी रहनी, उनके उज्जवल आदर्श, इन सब की याद आती है, एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए घर में किसी महापुरुष का चित्र या मूर्ति रखना गलत नहीं है। हाँ, गलत चित्र मत रखो, याद रखना घर में कभी भी ऐसा चित्र मत रखो जिस चित्र को देखने से मन में कुछ संस्कार पैदा होते हों। किंतु जो त्यागी तपस्वी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान लड़ा दी, शहीद हो गए, ऐसे देशभक्त राष्ट्रनायक ऋषि मुनि संतों चित्र रखो, महापुरुषों चित्र रखो। कल्पना करो, अनेक घर में ऐसा होता है, बड़े बड़े चित्र रखे रहते हैं। फिल्म के जो एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन, उनके चित्र रखे हैं। आपके घर में मान लो फिल्म के जो हीरोइन हैं उनका चित्र लगा, फोटो लगा हुआ है। किसी दिन आपकी बेटी कहती है पिताजी इनमें से बताइए, इनमें से मुझे किसके जैसा बनना है, क्या उत्तर दोगे? किसी हीरो का, फिल्म स्टार का चित्र लगा है, आपका बेटा पूछता है पिताजी आप बताइए मुझे इनमें से किसके जैसा बनना चाहिए, मेरा आदर्श इनमें से कौन होगा, क्या उत्तर दोगे?
लेकिन किसी राष्ट्रनायक का फोटो लगा हो, किसी महापुरुष का फोटो लगा हुआ हो, कद बेटा इस महापुरुष में ये आदर्श है, इसके आदर्श को अपनाना, आप खुल करके जवाब दे सकते हो। इसलिए गलत चित्र अपने घर में रखो ही मत। मैं कह रहा था कि चित्र को देखने से या मूर्ति को देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उसके त्याग तप, उनकी साधना, उनके उज्ज्वल आदर्श, उज्ज्वल चरित्र, देश के लिए उनकी, संसार के लिए उनकी भक्ति, इस सब की याद आती है, प्रेरणा मिलती है, संस्कार अच्छे बनते हैं। इसलिए चित्र मूर्ति रखना गलत है। अब खाते हैं तो खिलाओ, आशीर्वाद देते हैं तो प्रणाम करो। तो भावना बनाने, प्रश्न यह है, बात सगुण निर्गुण की चल रही है, चित्र मूर्ति में कौन सा गुण है? जानने समझने का, सुख दुख अनुभव करने का, ठंडी गर्मी का, भूख प्यास का, प्रणाम करने तो आशीर्वाद देने का कोई गुण तो नहीं है। लेकिन लोग मानते क्या है? ये सगुण उपासना है। हकीकत क्या है? वो निर्गुण उपासना है, क्योंकि उसमें जानने का गुण ही नहीं। जिंदगी भर पूजा करते रह जाओ, न कभी रोकेगा आपको, न कभी टोकेगा आपको। अच्छा काम करो तो खुश नहीं होगा, बुरा काम करो तो नाखुश नहीं होगा, क्योंकि उसमें जानने का कोई गुण ही नहीं है। इसलिए चित्र या मूर्ति की उपासना, चाहे किसी के भी क्यों ना हो, निर्गुण उपासना है। कबीर साहब इस उपासना की बात नहीं कहते। अब कबीर साहब किसकी उपासना की बात कहते हैं? कबीर साहब का सगुण क्या है? प्रसिद्ध साखी है कबीर साहब की, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देवता। ये गुरु निर्गुण है कि सगुण है? जानता है, बुझता है, शिक्षा देता है, समझाता है, कभी गलत काम करे तो चांटा भी लगा देता है, कभी सीने से चबा कर प्यार करते हैं। ये माता पिता सगुण है कि निर्गुण है? संत महंतों सुमिरो सोई, काल फांस से बाँचा होई। ये साहब कहते हैं ऐसे संत महंत का सुमिरन करो, उनका भजन करो जो काल फांते। तो ये संत महंत सगुण है या निर्गुण है? गुरु को पूजे गुरुमुखी बाना पूजे साथ, सर दर्शन जो पूजे ताकर मता भा। साहब कहते हैं सर दर्शन साधु पूजे, ये साधु सगुण है या निर्गुण है? प्रत्यक्ष ही आप कहोगे ये तो सगुण है। चलते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, क्रोध भी करते हैं, क्षमा भी करते हैं, समझाते भी हैं, प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं, सुख दुख अनुभव करता है, ये तो सगुण हुआ ना। और कबीर इन्हीं की उपासना करने को कहते हैं। तो कबीर तो सगुण उपासक हुए फिर। और साहब क्या कहते हैं? आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसत पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान को देखने के लिए, भगवती को देखने के लिए, देवी देवता को देखने के लिए मैं आँख बंद नहीं करता, कान को भी बंद नहीं करता, भूख प्यास सहन नहीं करता, ठंडी गर्मी भी बहुत सहन नहीं करता, मैं खुलकर तपस्या नहीं कर, काया कट नहीं करता। खुले नयन, खुली आँखों से मैं जहाँ देखता हूँ मुझे भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। देखो इधर भगवान बैठे हैं, इस तरफ भगवती बैठी हुई है। इससे बढ़िया सुंदर भगवान और कौन होगा? इससे बढ़िया सुंदर भगवती और कौन होगी? ये सगुण उपासना है। जहाँ देखो सगुण परमात्मा दिखाई पड़ता है। किसी ने कहा है बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जा भगवान। अरे किस वेश में नहीं, हर वेश में मिला हुआ है। किस वेश में बात में क्या है? कोई यहाँ देखो लाल कपड़ा पहना है, कोई पीला पहना है, कोई चेकदार पहना है। इन देवियों को देखो कितने कपड़े पहने हुए हैं। किसी वेश में भी क्या, किस वेश में नहीं, हर वेश में मिला है। मनुष्य रूप में,
गाय घोड़े गधे के रूप में, बैल के रूप में, जानवरों के रूप में, कीड़े मकोड़े के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, हर वेश में परमात्मा मिला। किस वेश में की बात क्या है? ये सगुण परमात्मा साक्षात, इनको छोड़ करके सगुण परमात्मा कहाँ मिलेगा आपको? लेकिन लोग गलत करते हैं। क्यों? इनकी पूजा करना कठिन है और उनकी पूजा करना सरल है। कैसे कठिन है? माता पिता है, संत हैं, गुरु हैं, प्रसाद बनाए, भोजन बनाए और माता पिता संत गुरु सामने ले जाकर रख दो, अब सब भगवान भोग लगाइए, वो तो उठाकर खा जाएंगे, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। और मूर्ति सामने रखोगे, भगवान भोग लगाओ, उठाकर अपने खा लो, तो वो सरल पड़ता है। अब ये कठिन पड़ जाता है, इसीलिए लोग उसकी पूजा करने को कहते हैं। सगुण परमात्मा ये प्राणी, और कबीर साहब प्राणी मात्र के साथ सुंदर व्यवहार करने को कहते हैं। इससे बड़ा भगवान और कहाँ मिलेगा? जो इंसान से प्रेम नहीं कर सकता, इंसानियत से प्रेम नहीं कर सकता, उसे भगवान मिलेगा कहाँ? किसी कवि ने जो कहा है बड़ा सुंदर कहा है, 2 पंक्तियां हैं लेकिन एकदम सार कह दिया है। उन्होंने कहा है, प्यार जो करता नहीं ईमान को, प्यार जो करता नहीं इंसान को, पूज करके पत्थरों को रात दिन कभी पा नहीं सकता भगवान को। फिर क्या बचे? तो कबीर साहब की बात है ना। जो इंसान से प्यार नहीं कर सकता, वो पत्थर के मूर्ति पूज कर भगवान क्या पाएगा? तो कबीर साहब का सगुण परमात्मा ये प्राणी प्रत्यक्ष जो सामने मिले हुए हैं, हर जगह मिले हुए हैं। कौन सी जगह है? साहब कहते हैं इनकी सेवा करो। इसीलिए साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है वो पंडित होता है। मतलब प्राणी मात्र के साथ जो प्रेम का व्यवहार करता है, जानबूझकर मनसा वाचा कर्मणा, किसी को तकलीफ नहीं देता, वो सगुण परमात्मा का भगत है और वही पंडित है। तो आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारता कहते हैं। भगवान को देखने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, हिमालय गुफा जाने की आवश्यकता नहीं है, और आंख नाक कान बंद करने की आवश्यकता नहीं। खुले नेत्रों से जहाँ हो, आपके घर में है परमात्मा। माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, पति पत्नी, भाई भाभी, ननद भावा, सास बहू, बेटा बेटी के रूप में परमात्मा मिले हैं। और घर से बाहर निकलो तो पड़ोसी हैं, जहाँ जाओ वहाँ परमात्मा मिले हैं। ये सगुण परमात्मा की बात है। इनकी सेवा द्वारा जो सगुण परमात्मा है, चाहे उसे माता पिता के रूप में हो, चाहे सास ससुर रूप में हो, दादा दादी के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, भाई भाभी के रूप में हो, या किसी गुरु शिष्य के रूप में हो, गुरु भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में हो, इनकी द्वारा नहीं, इनकी जो हम सेवा करते हैं, सुंदर व्यवहार करते हैं, सेवा और प्रेम का व्यवहार करते हैं, तो सेवा प्रेम का व्यवहार करते करते जब मन से द्वेष खत्म हो गया, वैरभाव खत्म हो गया, तब हमारा चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तब निर्गुण परमात्मा का बोध होता है। उस निर्गुण परमात्मा में हमारा मन जाकर के लीन हो जाता है। और उस निर्गुण परमात्मा को देखने के लिए, समझने के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आँख बंद तो करना पड़ता है, लेकिन साहब को तो आँख खोल कर नहीं, उसके लिए साहब उसके लिए आँख बंद करना पड़ेगा। खुले आँख नहीं होगा। साहब क्या कहते हैं? तेरा साहब है घर भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तेरा जो निर्गुण परमात्मा है, तेरा जो ब्रह्म है, तेरा जो खुदा है, वो तो घर के भीतर है, बाहर आंखें खोलकर चकर चकर क्या ताक रहा है तो बाहर। या निर्गुण की बात आ गई। जब निर्गुण की बात आती है तो साहब कहते हैं आँख खोलो मत। और जब सगुण की बात आती कहती है तो आँख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों समझना होगा।
बिना सगुण की सेवा किए, मतलब जब तक जीवित प्राणियों की सेवा नहीं होगी, उनके साथ सुंदर व्यवहार नहीं होगा, तब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा और निर्गुण आत्म तत्व में कभी मन ठहर नहीं पाएगा। इसलिए सगुण उपासना साधन है, साध्य है निर्गुण आत्मा में मन को टिका लेना, आत्मस्थित हो लेना। कबीर साहब दोनों बात कहते हैं, सच्चा सगुण प्राणी और निर्गुण अपना आत्मा, अपना स्वभाव जो घट घट में है। ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है। आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी या गीता जब सीरियल चला था तब देखा होगा। विराट पुरुष विश्वरूप दर्शन श्री कृष्ण ने करवाया है अर्जुन को। लेकिन इसके बहुत पहले ये विराट पुरुष का वर्णन ऋग्वेद में आता है, अब बहुत ही व्यवहारिक है। और मान लो कबीर साहब का उपदेश उस मंत्र की व्याख्या है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सब भूमि विश्वतो वृत्ताद अरिष्ठ दशांगुलम। वो जो विराट पुरुष परमात्मा है उसको सहस्र शीर्षा, हजारों सिर है, हजार तो कहने का है असंख्य अगणित। उस विराट पुरुष परमात्मा के असंख्य सिर है, असंख्य आँखें हैं, असंख्य हाथ पैर आदि है। कैसा वो सब भूमि विश्वतो वृत्तात्, वो भूमि में पृथ्वी पर सब तरफ से व्याप्त है। वह सब जगह व्याप्त है, सब जगह फैला हुआ है। लेकिन अधितिष्ठ दशांगुलम, पूरी दुनिया में सब तरफ व्याप्त होकर 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। अर्थ क्या है इसका? और विराट पुरुष परमात्मा के असंख्य अगणित सिर हैं, अगणित हाथ पर अगणित आंखें हैं, सब हर कुछ अगणित है। कौन? प्राणी मात्र की सामूहिकता। और दुनिया में कितने प्राणी हैं? अभी मनुष्य की संख्या लगभग 8 अरब। 8 अरब से ज़्यादा तो चींटी भूनगा मच्छर तो इसी सूरत शहर में होगा। आखिर वो भी तो कीड़े मकोड़े भी तो प्राणी है ना। तो अब गणना करो कि कितने सिर होंगे, कितनी आंखें, कितने हाथ पैर। कोई कर सकता है गणना इसकी? इसलिए कहा गया असंख्य अगणित। मतलब प्राणी मात्र की जो सामूहिकता है, सबके समष्टि, वो विराट पुरुष परमात्मा है। सब भूमि विश्वतो वृत्तात्, अब दुनिया में सब तरफ फैला हुआ है। दुनिया में ऐसी कौन जगह है जहाँ प्राणी ना हो? अरे आदमी नहीं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, हर जगह तो है। तो सब जगह से वो व्याप्त है, मतलब सब जगह फैला हुआ। कहीं जाओ कोई न कोई मिलेगा। आदमी नहीं मिलेगा, पशु मिलेगा, पशु नहीं मिलेगा, पक्षी मिलेगा, पक्षी नहीं मिलेगा, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, भले मुझे देख ना पाए। है तो सब जगह व्याप्त पूरी दुनिया में। ये सगुण परमात्मा की बात है। मतलब दुनिया में हर जगह परमात्मा का निवास हो रहा है, ये प्राणी रूप में। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? अनुभव कहाँ होगा? बाहर की बात तो होगी, अब अनुभव की बात, ठहरने की बात कहाँ है? अधितिष्ठ दशांगुलम, वो 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। जब सब तरफ व्याप्त है, 10 अंगुल ऊपर कहाँ बैठा होगा वो? ये निर्गुण परमात्मा की बात है। नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय, नाभि से नापो 10 अंगुल ऊपर क्या आएगा? हृदय आएगा। वहाँ निर्गुण परमात्मा बैठा हुआ है। सगुण परमात्मा पूरी दुनिया में व्याप्त है। प्राणी मात्र की सामूहिकता का समष्टि
ये सगुण परमात्मा, विराट पुरुष परमात्मा, और व्यष्टि में नाभि से 10 अंगुल ऊपर निर्गुण परमात्मा। मैं ये कह रहा था कि लोग ये कहते हैं कि कबीर साहब ने सगुण को माना नहीं। पहली बात तो यह, उनकी सगुण की व्याख्या ही गलत है। पहले व्याख्या सही करो। सगुण का मतलब गुण वाला, तो कोई गुण जो होता, कोई भी गुण हो जीवित प्राणी में होगा। सुख का गुण हो, दुख का हो, ईर्षा हो, द्वेष हो, बैर हो, विरोध हो, क्रोध हो, क्षमा हो, प्रेम हो, भूख प्यास हो, ठंडी गर्मी हो, लोभ लालच हो, ये सभी मानव प्रकार गुण ही है ना। ज्ञान भी गुण है। तो ये सब किन में होते हैं? निर्जीव चित्र या मूर्ति में या सजीव प्राणियों में? सब जानते इसे हैं, ये सजीव प्राणियों में होगा। ये सारे के सारे गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, बैर, विरोध, चाहे इनको कहो, चाहे दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, धैर्य, सहनशीलता, सेवा, उदारता, निष्कामता, अनासक्ति, चाहे ये गुण कहो, जीवित प्राणी में होगा ना। उसमें भी खासकर मनुष्यों में। और कबीर साहब मनुष्य मात्र के साथ प्रेम का व्यवहार करने को कहते हैं, तो कबीर तो सच्चे सगुण उपासक हुए। फिर इस चीज को लोग समाज में प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, उल्टी व्याख्या कर देते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने चित्र मूर्ति की पूजा की बात नहीं कही, इसलिए लोग कहते हैं कि कबीर साहब सगुण नहीं मानते। हकीकत यह है कि कबीर साहब सच्चे सगुण उपासक हैं, लेकिन साहब कहते हैं सगुण में रुकना नहीं है। सगुण से शुरू करके निर्गुण तक पहुंचना है, और निर्गुण है 17 तब तीनों गुणों से परे। हर व्यक्ति के अंदर जो बैठा हुआ है आत्म तत्व वो निर्गुण है। सेवा द्वारा जब चीज शुद्ध हो जाएगा, अच्छी तरह से मद जाएगा, और प्रेम व्यवहार करते हुए जब अनासक्ति हो जाएगी, तब वो हमारा मन बाहर से मुड़कर अंतर्मुख होकर के आत्मलीन हो जाएगा। ये निर्गुण उपासना, बस इसके पश्चात और कुछ करना नहीं है। यह आखिरी मंजिल है, और जिस मंजिल में पहुंच गया उसके लिए आगे का रास्ता समाप्त। तो कबीर साहब सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण को भी मानते हैं, लेकिन उनका सगुण सजीव है, निर्जीव नहीं है। सेवा की आवश्यकता सगुण को होती है, सजीव को होती है। निर्जीव को सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, अब निर्जीव की सेवा भी की भी जाती है तो सजीव के लिए की जाती है, जानदार के लिए की जाती है। जैसे यह मकान निर्जीव है, जिसमें जानने का गुण है, न सुख न दुख, न ठंडी न गर्मी, न भूख न प्यास, कुछ नहीं। ये मकान निर्जीव है। इसकी सेवा क्या है? इसकी रोज साफ सफाई करना, समय समय से इसमें वाइट वाश करवाना, रंग रोगन करवाना, कहीं टूट फूट हो गए तो उसकी मरम्मत करवाना। ये इस मकान की सेवा है। लेकिन किसके लिए? मकान में रहने वाले जो जानदार प्राणी है, मनुष्य है, उसके लिए। उद्देश्य क्या है? इस मकान में रहने वाले जो जानदार मनुष्य है उनको आराम मिले, इनके लिए मकान में साफ सफाई करने की आवश्यकता है। कोई ना रहे तो क्या जरूरत है फिर? तो निर्जीव की सेवा है उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, उसके टूटने फूटने से बचाना, चाहे कोई भी चीज हो। रुपया आप कमाते हो, रखते हो किसके लिए? मनुष्य के लिए, घर के, अपने लिए, घर में जो अन्य प्राणी हैं उनकी सेवा के लिए। तो उद्देश्य निर्जीव द्वारा सजीव की सेवा। तो सेवा की आवश्यकता सदैव सजीव को होती है, और जो सजीव होता है वही सगुण परमात्मा है।
और चलते फिरते प्राणी यही सच्चे सगुण परमात्मा है। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन तो क्या काम। साहब कहते हैं जितने आत्मा हैं सब शालिग्राम भगवान है, इसलिए बोलने वाले के पूजो, पाहन पूजने की आवश्यकता नहीं है। तो दो बिंदु पर मैंने थोड़ी चर्चा की कि जो लोग कहते हैं कि कबीर ने पढ़ाई लिखाई खंडन किया, पोथी पर जब वहाँ पंडित भयाना कोई, वो लोग इस साखी का महत्व समझना चाहते हैं। वहाँ पर पढ़ने लिखने का खंडन नहीं है, प्रेम पूर्ण व्यवहार का महत्व देना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया महाभारत का, स्वामी शंकराचार्य का, जोर किस बात पर है। कबीर साहब कहीं भी पढ़ा लिखा खंडन नहीं करते, न तो यही सिद्ध होता है वो कि अनपढ़ थे। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब निर्गुण उपासक थे, उनका कहना गलत। हमारे कितने संत समझा नहीं पाते लोगों को कि कबीर साहब सगुण को कैसे मानते हैं। कहीं में लोग ट्रेन में यात्रा से करो, लोग कहते महाराज आप उसको मानते, महाराज हम तो कबीरपंथी। अच्छा कबीर साहब आप तो निर्गुण के मानने वाले हैं, वही भरा हुए हैं उनके अंदर में। समझाना पड़ता है उनको, तब पता चलेगा। इसलिए सगुण निर्गुण का भी हमें ज्ञान करना है। सगुण के माध्यम से निर्गुण तक पहुंच करके आत्मलीन होना है। ये सेवा भक्ति ध्यान सब कुछ का फल यही होना चाहिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।